हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग खत्म कर चुके हैं कि कोई भी फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के क्लास में अब हम लोग कोई बड़ा फंक्शन होगा, उस बड़े फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो उसमें फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो x है या y है, जो भी वेरिएबल है, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, तो जिससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चन के हिसाब से। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा तरीका समझ में आ जाएगा। तो चलिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए पहला तरीका क्या है, देखो जो ये टर्म्स दिख रहा है आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पहले देखो क्या लिखा हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो x के जगह पे tan थीटा पुट करोगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x के जगह पे sin थीटा या cos थीटा, ये दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x के जगह पे sec थीटा पुट कर सकते हो, या ठीक है cosec थीटा। यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे cosec थीटा हो सकता है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स के जगह पे ए टेन थीटा पुट करोगे या ए कोट थीटा पुट करोगे, ये दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। फिर लास्ट वाला जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स के जगह पे ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा, ये दोनों में से कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज का यूज करोगे, जहां जहां पे एक्स दिखेगा उसके अकॉर्डिंग पुट करना है। तो कैसे होगा, चलिए एक क्वेश्चन पे करते हैं इसको। तो एक क्वेश्चन से पता चल जाएगा क्या पुट करना है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम फॉर्मूला से सॉल्व करते तो पहले देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेना पड़ता, फिर इसका लेना पड़ता, फिर इसका लेना पड़ता। तो इस कंडीशन में बहुत ही लेंदी हो जाता। तो उस लेंदी से बचने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहने से क्या पुट करते हैं, अभी बताए हम, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो चलिए पुट करते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या करोगे, देखो x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, साइन थीटा, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। जैसे हम x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे तो साइन इधर आने से क्या होगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। अब पुट करते हैं, देखो साइन इनवर्स टू एक्स के जगह पे साइन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स के जगह पे साइन पुट करोगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब आगे देखोगे तो आगे में क्या होगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखना है यहाँ पे, कॉस थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन इंटू कॉस, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होगा साइन 2 थीटा। क्या होगा, साइन 2 थीटा। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा बचा तो इसके हिसाब से क्या करोगे, 2 और थीटा के जगह पे क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। फिर से इसका डेरिवेटिव ले लेना है, तो 2 नंबर है तो बाहर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। और साइन इनवर्स एक्स का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीका से हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। आपको एक प्रॉब्लम में तो समझ नहीं आया होगा, चलिए दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, एक बार में समझ में आ जाएगा दूसरा प्रॉब्लम। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको जो दिया गया उधर में चीज याद नहीं रहता तो आगे का देखो क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स, तो आप चुपचाप tan इनवर्स पुट कर देना, जिससे काम हमारा क्या होगा, आसान हो जाएगा। देखो tan इनवर्स है और यहां पर भी जो फंक्शन इसका डेरिवेटिव लेना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर यहाँ tan इनवर्स दिख रहा है तो x के जगह पे tan पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स लिखोगे 2x के जगह पे tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब एक क्लास 11 का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का कि 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 2 थीटा। क्या होता है, tan 2 थीटा। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 2 थीटा, है ना। तो 2 का 2 लिखोगे और इस थीटा के जगह पे tan इनवर्स x लिखना है।
थीटा के जगह पे क्या लिखना है, tan इनवर्स x। तो अब इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि देखो जितना भी सारा फंक्शंस है सबका डिफरेंशिएशन ही करना है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो 2 तो ऐसे लिखोगे और एक tan इनवर्स भी इसी तरीका से लिखना है। अब 2 जो कि नंबर है तो ये आउटसाइड चला जाएगा, तो इसके हिसाब से क्या होगा, 2d/dx tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके हिसाब से क्या हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये फाइनल आंसर है, ठीक है। इसके आगे और कुछ हो ही नहीं सकता, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। अब बताओ इसका डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कैसे करोगे, तो हो पाएगा क्या, नहीं हो सकता। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन, इससे भी लंबा लंबा प्रॉब्लम आएगा, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है। आया समझ में। तो चलो देखो ये फॉर्मूला कहां पे है, देखो ए प्लस है, ये दोनों के बीच में प्लस है, फिर 1 है, फिर माइनस देके इस तरीका से, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखो ये वाला पता है आप लोग को, tan a प्लस बी, हाँ सर पता है, ठीक है, क्लास 10 में सीखे थे हम लोग। क्या होता है इसमें, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये क्लास 10 का फॉर्मूला है, याद आ रहा है धीरे धीरे। तो सर यहाँ पे देखो ये जो रूट एक्स है इसके ऐसा मैच कर रहा है tan a के जैसे, और रूट a जो है tan b के जैसे मैच कर रहा है, फिर 1 भी दिख रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो इस गड़बड़ी को सुधार कैसे करेंगे, क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं है, इसको करने का तरीका बता रहे हूं। तो tan इनवर्स लिखोगे रूट एक्स प्लस रूट ए डिवाइड 1 माइनस, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट ए, ठीक है ना। देखो रूट एक्स इंटू रूट ए यही चीज होगा, ठीक है ना। अब अगर देखोगे आगे तो tan इनवर्स अब रूट एक्स के जगह पे बता चुके हैं, इस फॉर्मूला से ये वाला मैच कर रहा है, ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है, तो रूट एक्स के जगह पे tan लिखना है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स, और दूसरा में क्या करना, रूट a के जगह पे tan b पुट करना है, तो b क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट a, है ना। ये बात समझ में आया सबको। तो यहां पे tan a लिखो प्लस tan b, फिर डिवाइड लिखना है 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। आगे करोगे तो आगे क्या होगा इसमें, तो tan इनवर्स tan a प्लस b, ये हो जाएगा। अब यहां पे दिख रहा है एक सीधा है, tan तो सीधा आदमी है और tan इनवर्स उसका उल्टा है, तो जो उल्टा और सीधा होता है वो कट जाता है, तो tan से tan इनवर्स कैंसल हो गया, तो क्या बचेगा a प्लस b। अब a का वैल्यू कितना दिया आपके पास, tan इनवर्स रूट एक्स, लास्ट में वैल्यू लौटाना पड़ता है, और b के जगह पे कितना है tan इनवर्स रूट a। अब आगे देखोगे आगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में था कितना कॉम्प्लिकेटेड, अब आसान तरीका मिला दिए, इसको इजी तरीका मिला दिए। अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा, क्योंकि आसान हो गया है, इजी हो गया है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, tan इनवर्स रूट एक्स है, तो 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, है ना। लेकिन फॉर्मूला में तो एक्स होता है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव लेना है d/dx रूट एक्स, और इसका जीरो होगा। क्यों जीरो होगा पता है, क्योंकि डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में ले रहे हो, पर यहां क्या दिख रहा है a इज ए नंबर एंड डेरिवेटिव ऑफ एनी नंबर विल बी जीरो, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया जीरो। तो फाइनल अगर लिखोगे 1/1 प्लस स्क्वायर से रूट कट गया तो x होगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो फाइनली योर आंसर इज 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स, ये आंसर होगा फाइनल आपका। आया समझ में, कहीं डाउट है तो जरूर पूछ लेना इसमें, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर